देखो बेटा, सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि ट्रांजिशन मेटल प्लस एच प्लस कौन देगा? कोई भी डाइल्यूट एसिड फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। इसको एग्जाम्पल, पहले ये लिखते भी रहिए, सुनते भी रहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जिंक का मैंने HCl के साथ रिएक्शन कराया तो सॉल्ट बन गया ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस जो है ये रिलीज हो गया। यहाँ पे पहले देख लो इस चीज़ को, जिंक मेटालिक फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। यहाँ सॉल्ट बना लिया तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक का +2 होगा, मतलब जिंक 0 से +2 में जा रहा है, मतलब जिंक क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन +1 के स्टेट से H2 के केस में 0 के स्टेट में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, मतलब ये हो गया रिड्यूस, मतलब ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। एक्चुअली होता ये है कि कोई भी ट्रांजिशन मेटल या इनफैक्ट कोई भी मेटल एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्सीडाइज होता है और हाइड्रोजन रिड्यूस होता है। और जब ये यूजुअली होता ही है ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन, इसलिए हर मेटल एसिड के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। पहले इतनी बात लिख लीजिए। लिखो तो हाँ बोलो। सिर्फ इतना ही लिखना, इससे आगे नहीं, सिर्फ इतना ही लिखिएगा। अभी ये सब नहीं लिखना आपको। लिखो तो हाँ बोलो। ये देख लिया कि कोई भी मेटल जो है वो H+ के साथ रिएक्शन करता है तो होता ये है सर कि मेटल ऑक्सीडाइज करता है और हाइड्रोजन रिड्यूस करता है। अच्छा, ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि वही मेटल, क्योंकि जो वही मेटल नहीं बोलना चाहिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करूं, फिलहाल मैंने जिंक की बात की, तो बेटा एक्चुअली आपको ऑक्सीडाइज किसको कराना है? मेटल को। रिड्यूस किसको कराना है? हाइड्रोजन को। मतलब रिड्यूस होने की औकात किसकी ज्यादा है मेटल्स के आगे? हाइड्रोजन की। हेलो हेलो हेलो। अच्छा, रिड्यूस होने की औकात को हम लोग केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बिकॉज इट इज द रिडक्शन पोटेंशियल। तो एक्चुअली हर मेटल एसिड यानी कि H+ के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन इसलिए बनाता है क्योंकि हाइड्रोजन उन सबके आगे औकात रखता है रिड्यूस होने की। क्यों? क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल अर्थात इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है। मैंने यही लिखा है, फिर से आप लोग को भी लिखना है। ये रीज़न तो आप लिख ही चुके हो, दोबारा नहीं लिखना उसको। पहले आपने वो मेटल वाली बात लिख ली और आप फिर ये लिखेंगे E0, क्योंकि हमारा सवाल तो सिर्फ 3D सीरीज एलिमेंट के लिए, और 3D सीरीज एलिमेंट जनरली कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं बेटा? हमने सबसे पहले उनकी टेबल बनाई हुई है, +2 में तो लगभग सब रहते हैं। हेलो हेलो। जो मैंने एग्जाम्पल भी आपको जिंक का लिखा है वो भी +2 वाली बात ही है, तो वही मैंने इसलिए +2 को जनरलाइज करके यहाँ लिख दिया है। मैं यहाँ वही लिख रहा हूँ कि E0 यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल M +2 से लेके M, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, फॉर ऑल 3D सीरीज एलिमेंट, ये कम होता है किससे? H+ से H जाने के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। तो मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हर इस मेटल के आगे, 3D सीरीज के मेटल के आगे किसका ज्यादा है? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन। और एक्चुअली अगर आपको 11th का रिडॉक्स याद हो तो बेटा हाइड्रोजन को हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। ना याद हो तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा अभी कि हाइड्रोजन को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इसलिए कन्वेंशनली इसका पोटेंशियल कितना मानते हैं हम? 0 वोल्ट। तो सर अगर 0 वोल्ट इन सबके वोल्ट से ज़्यादा है, मतलब इन सबके पोटेंशियल कैसे होंगे? नंबर लाइन में 0 से कम, यानी कि नेगेटिव। हेलो हेलो। हमने ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की लाइन भी ड्रॉ की हुई है वैल्यूज़ के साथ, और हमने देखा है कि जनरली सबके नेगेटिव में एक को छोड़े, जो कि क्या था? कॉपर। हेलो। तो अब पहले ये लाइन लिखते जाइए और मेरी बात सुनते भी रहिए। ये पहले ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये फोटो लिखो। एक्चुअली हर वो मेटल के साथ या हर उस व्यक्ति के साथ हाइड्रोजन गैस के रूप में लिबरेट हो सकता है जिसका उससे रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन सबसे ज़्यादा है, भले हाइड्रोजन का 0 है, उन सबका हाइड्रोजन से भी कम है। इसलिए हर एक मेटल हाइड्रोजन यानी कि H+ के साथ
सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उन सबसे ज़्यादा है। अब कॉपर से ज़्यादा नहीं है, इसलिए कॉपर के साथ ये काम नहीं होता। कॉपर के साथ हाइड्रोजन, और कॉपर में हमने ये देखा भी है कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों पॉजिटिव है। इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने किया है भैया कि कॉपर को सोल्यूशन में रहने में अच्छा लगता है। लगता है तो कहता है कि भैया मुझे रिड्यूस नहीं 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 नहीं, यहाँ पे तो +2 से 0 जाने की बात है ना। तो एक्चुअली उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है ना, मतलब उसको रिड्यूस होना अच्छा लग रहा है। तो +2 को वहाँ क्या एक्सप्लेनेशन पढ़ा था बेटा अपन ने? थोड़ा सा पन्ना घुमाओ और मुझे बताओ कॉपर को +2 में रहना क्यों ज़्यादा अच्छा लग रहा था? कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल +2 में रहना +1 के कंपैरिजन में अच्छा लग रहा था। बेटा नहीं नहीं, हाँ वो देख के बताओ, वो एग्जैक्ट जो सवाल है उसका जवाब ये दीजिए। लिखा है द E0 of Cu2 + 2Cu values for copper is positive while that for 3D series elements the E0 of M2 + 2M is negative because in comparison to 3D series elements copper has high value of atomization ठीक है, and low enthalpy of hydration. ठीक है, Hence, relatively, it has lesser tendency to oxidize from Cu to CO2+. अच्छा, बाकियों की अपेक्षा कॉपर को सब्लिमेशन में ज़्यादा मेहनत लगती है बाकी 3D सेरेब्रेंट की अपेक्षा, और हाइड्रेशन बाकियों के कंपैरिजन में +2 का कम है। यहाँ पे ही मैंने आपको बताया था कि भले +1 से वो ज़्यादा अच्छा है लेकिन बाकियों के कंपैरिजन में उसका हाइड्रेशन कम है, इसलिए कॉपर को कॉपर +2 में बदलने में तकलीफ है, तो उल्टा काम होना आसान होगा और इसलिए +2 से 0 जाना पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा, गुड। वही वाली बात है बेटा, बहुत प्रिसाइज। अभी यहाँ +1 की तो बात भी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि तो सवाल था ही दूसरा, है ना। तो एक्चुअली बोर्ड्स में बेटा आते भी एक नंबर के सवाल है, तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। ये नहीं कि तुमसे पूछा है कि भैया श्याम आज क्यों नहीं आया, तो तुमने कहा मेरे पेट में दर्द है। अरे पूछे नहीं, है ना। तो वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। असर्शन रीजनिंग में आपको पता भी है कि भाई लिखा भी रहता है, बोलता है, दोनों बात सही भी हो सकती है पर रीज़न नहीं हो सकता है, जो थोड़ा प्रिसाइज होना अच्छा है। चलो, लेकिन अनमोल ने ठीक बिल्कुल सही जवाब दिया है, वो ठीक बिल्कुल सही ढूंढा है पीछे से। चलो, ये सब ने लिख दिया ऊपर वाली बात। हाँ सर। चलो इंग्लिश लिख लेंगे। दैट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर M+2 से M फॉर ऑल 3D सीरीज एलिमेंट इज लेस, क्यों उसका 0 है तो 0 से भी कम है, इसलिए ये सब हाइड्रोजन के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं। ये भी लिख देंगे, हेंस ऑल 3D सीरीज एलिमेंट लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड। ये पूरी बात लिख दी। तो अभी तक मैंने केवल क्या एक्सप्लेनेशन किया है? मैंने कहा है हर 3D सीरीज एलिमेंट एसिड के साथ हाइड्रोजन क्यों बनाते हैं। अभी तक मैंने थ्योरी में ये नहीं लिखा कि कॉपर क्यों नहीं बनाता। मैं आ रहा हूं कॉपर। हेलो, चलो लिखो तो हाँ बोलो बेटा।